हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक विद राजेश सर। बच्चों, आज हम आप लोगों के सामने एक नया लेसन लेकर आए हैं जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बच्चे इस पार्ट से थोड़ा घबराते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, इतना हार्ड नहीं है। आप अगर ध्यान से समझोगे तो आपको ये लेसन और इसके बाद वाला लेसन दोनों बच्चे सबसे लास्ट में पढ़ते हैं। बोर्ड की एग्जाम जब नज़दीक आती है तब ये लेसन पढ़ते हैं। तो आप लोग ध्यान से समझिए, हम दोनों लेसन का हर क्वेश्चन आपको वीडियो बनाकर देने वाले हैं, तो घबराइए नहीं, देखते रहिए, पूरे वीडियो के देखिए और सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, इस लेसन को पढ़ने से पहले, इस पूरे लेसन के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको दो चीज़ आना जरूरी है जो कि आप पहली क्लासों में पढ़ चुके हो। सरकमफेरेंस आर पेरीमीटर ऑफ द सर्कल एंड एरिया ऑफ द सर्कल, दोनों आप पढ़ चुके हो। क्या होता है, देखिए ये एक सर्कल है, इस सर्कल का जो पेरीमीटर होता है मीन्स परिमिति, हिंदी में बोलते हैं परिधि, वृत्त की परिधि का फार्मूला आप पढ़ चुके हो। क्या होता है 2 पाई r, ये होता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई r। क्लियर? वेयर r इज द रेडियस एंड वैल्यू ऑफ पाई विल बी 22/7। ये होता है पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। एंड एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई r स्क्वायर, ये होता है परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, और ये होता है क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। यही दो फार्मूले होते हैं। अब परिधि का मतलब क्या होता है? उसके बाहर की दूरी, डिस्टेंस जो होता है, वो डिस्टेंस, चारों तरफ की डिस्टेंस, उसे हम बोलते हैं पेरीमीटर। और एरिया क्या होता है? अंदर का क्षेत्रफल, अंदर की जगह पूरा, उसको हम एरिया बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आज हम लेके आए 1 और 2, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या है। ये रहा क्वेश्चन कि द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। मीन्स दो वृत्त आपको दिए गए हैं जिनमें एक वृत्त की जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो 19 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर है। तो आपको समझाने के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूं। अगर आप डायग्राम परीक्षा में नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। सपोज दैट ये फर्स्ट सर्कल है और ये क्या है? सेकंड सर्कल है। ठीक है, कह क्या रहा है? इसकी रेडियस है 19 सेंटीमीटर, चलो ये 19 सेंटीमीटर हो गई, और इसकी रेडियस क्या है? 9 सेंटीमीटर, चलो ये 9 सेंटीमीटर हो गई। आगे क्या कह रहा है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब ऐसे वृत्त की एक त्रिज्या ज्ञात कीजिए विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल। मीन्स जिसकी परिधि, सर्कमफेरेंस, जिसकी परिधि इन दोनों को जोड़ने से जो परिधि मिलती है उसके बराबर है। यानी कि इसकी परिधि प्लस इसकी परिधि इक्वल टू इसकी परिधि। ध्यान से समझिए, इन दो वृत्तों को जोड़ने से एक नया वृत्त बन रहा है। इस वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? एक बड़ा वृत्त दिया है, एक छोटा वृत्त दिया है। कह रहा है इन दोनों के सर्कमफेरेंस को ज्वाइन करने के बाद जो नया सर्कल बन रहा है उस सर्कल की रेडियस क्या होगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो ये फर्स्ट सेकंड, और ये फर्स्ट सर्कल, ये सेकंड सर्कल, और ये रिजल्टिंग सर्कल, मतलब जिसका हमको रेडियस फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पे लिखना है बेटा रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। यानी पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 19 सेंटीमीटर है। तो इसका हम क्या निकाल लेंगे? सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल इक्वल टू, फार्मूला है 2 पाई r, ओके, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई r की वैल्यू क्या रख देंगे? 19 इक्वल टू 19 2 जा 38 पाई। ये जो सर्कमफेरेंस आया ये पहले वाले सर्कल का सर्कमफेरेंस आ गया। इसी तरह से छोटे वाले सर्कल का, सेकंड सर्कल का निकाल लेंगे। रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल इक्वल टू 9 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसका सर्कमफेरेंस हम निकाल लेंगे। सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल इक्वल टू, फार्मूला वही है 2 पाई r, केवल r की वैल्यू बदल जाएगी, 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई r की वैल्यू कितना है 9, 9 2 जा 18 पाई,
समझ में आया कि नहीं आया? अभी तक तो हमने खाली सरकमफेरेंस निकाला दोनों का। ये पहले वाले सर्कल का सरकमफेरेंस निकाल लिया 38 पाई, इस दूसरे वाले का निकाल लिया 18 पाई। अब इसका हमको निकालना है रेडियस कितना होगा। इसका रेडियस हम सपोज कर लेते हैं आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कुछ भी मान लो। सपोज रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू आर। हमने मान लिया इसका रेडियस कितना है आर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, इसका पहले हम क्या निकाल लेंगे? सरकमफेरेंस इसका भी निकाल लेंगे। इक्वल टू 2 पाई आर होता है फार्मूला। आर की जगह हमने कैपिटल आर लिखा है तो 2 पाई आर। इसका देखिए तीनों सर्कल का रेडियस हमको सरकमफेरेंस मिल गया। इसका सरकमफेरेंस ये रहा, इसका सरकमफेरेंस ए रहा और इसका सरकमफेरेंस ए रहा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? इसका सरकमफेरेंस यानी 38 पाई प्लस इसका सरकमफेरेंस यानी 18 पाई इक्वल टू इसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बहुत ही ईजी है, लिखने में हमने लंबा कर दिया। इसका सरकमफेरेंस प्लस इसका सरकमफेरेंस इक्वल टू इसका सरकमफेरेंस, यही सवाल में कह रहा है। इसका सरकमफेरेंस हमने निकाला, सरकमफेरेंस यानी परिधि, इसकी परिधि प्लस इसकी परिधि इक्वल टू इसकी परिधि। इसकी परिधि हमने निकाला 38 पाई, इसकी परिधि निकाला 18 पाई, इसकी परिधि निकाला 2 पाई आर। तो इन दोनों का योग करके इसके बराबर, इन दोनों का योग करके इसके बराबर कर दिया। ठीक है, अब 38 पाई और 18 पाई प्लस होगा तो क्या हो जाएगा? 56 पाई इक्वल टू 2 पाई आर। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहां से आर आपका निकल जाएगा, 2 इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। 56/2 आर इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हुआ। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब इसका दूसरा क्वेश्चन। यही है, केवल इसमें सरकमफेरेंस दिया है, उसमें क्या दिया है? एरिया दिया है। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है दोनों क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट था, वही क्वेश्चन सेकंड है। फर्स्ट क्वेश्चन में सरकमफेरेंस था, इस क्वेश्चन में एरिया है। सारा मेथड वही, केवल फार्मूला बदल जाएगा। यहां पे देखिए बेटा 2 सर्कल्स दिया है। पहले सर्कल की रेडियस 8 है, दूसरे सर्कल की रेडियस 6 है। कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हुज एरिया इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल। मीन्स देखिए ये एक पहला सर्कल है जिसकी रेडियस हमने 8 ले लिया, और ये दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस हमने क्या ले लिया? 6। इन दोनों को प्लस किया जाता है, एरिया को प्लस किया जाता है, एक नया सर्कल बनता है। इस सर्कल का रेडियस आपको फाइंड करना है। मान लीजिए इसका रेडियस आर है, तो पहले आप पहले वाले सर्कल का क्या निकाल लो? एरिया, फिर दूसरे वाले सर्कल का एरिया, फिर तीसरे वाले सर्कल का एरिया, फिर इन दोनों का एरिया सम करके इक्वल कर दो उसके। बस कुछ नहीं करना है। यहाँ आप लिखेंगे रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो इसका तुरंत आप एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हम नहीं रखते हैं, इंटू आर है 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमने नहीं रखा है, आर की रख दिया 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। तो 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब हम निकालेंगे रेडियस यानी त्रिज्या, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल। सेकंड दिया गया है सवाल में 6 सेंटीमीटर, यानी कि दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ सेकंड सर्कल पाई आर स्क्वायर फार्मूला है। पाई की जगह पाई रहने देते हैं, आर की जगह क्या रह देते हैं? 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। दूसरे वाले सर्कल के जो एरिया है आ गया 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं तीसरे वाले में। इसका रेडियस आर हमने सपोज किया है। सपोज रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू आर, हमने आर सपोज कर लिया, तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया इक्वल टू फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर की जगह कैपिटल आर रख देते हैं, स्मॉल आर भी रख दोगे चलेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो इसका एरिया यानी कि 64 पाई प्लस इसका एरिया यानी कि 36 पाई इक्वल टू इसका एरिया। समझ रहे कि नहीं? यही आपका सवाल कर रहा है, यही आपका क्वेश्चन है कि पहले वाले सर्कल का एरिया प्लस दूसरे वाले सर्कल का एरिया तीसरे वाले सर्कल के एरिया के बराबर है, तो इसका आर निकालना है। इन दोनों को सम करेंगे, 64 प्लस 36 100 पाई हो जाएगा इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर इक्वल टू 100 आ रहा है, तो आर इक्वल टू √100 यानी कि 10 सेंटीमीटर। ये हो गया इस सर्कल का रेडियस। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया वीडियो को लाइक करते जाइए। कल मिलते हैं 12.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार।